वेलकम टू इजी इंग्लिश लाइन दर्शन सर इंडिया प्लेटफॉर्म। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के नोट्स क्लास 10th के लिए। कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड इट्स सिंबल इज सी। कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल होता है और इसका सिंबल सी होता है। हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक, लिविंग थिंग्स और मैनी ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। खाना, कपड़े, दवाइयाँ, किताब और बहुत सारी ज़रूरत की हमारी चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं, वो सारी कार्बन कंपाउंड्स की बनी होती है, मीन्स कार्बन की बनी होती है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02%। हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन मौजूद होता है। एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का 6 होता है। अगर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे 6 होता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 होगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगी खाली। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आपको 2,6 मिलेगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5 होगी। आपको सिंपली यहाँ पर कार्बन की याद रखनी है, क्योंकि कार्बन के बारे में ही पूरा चैप्टर है। कार्बन इट कुड टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनाइन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेके C4 नेगेटिव एनाइन का फॉर्मेशन कर सकता है, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons। लेकिन इसके न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी इसको होल्ड करने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए हैं, इसलिए ये इसके लिए आसान नहीं होता है, तो ये नहीं लेता है। इट कोड गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटाइन, बट इट रिक्वायर ए लार्ज amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in the nucleus holding on to जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से कार्बन के लिए अगर वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, दे तो ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए देता भी नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, कार्बन अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर आइटम्स। इसलिए कार्बन जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो कंप्लीट करता है शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब भी किसी वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो उसको आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। इसका भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया और इसका भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया, मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन्स दो दो मिल रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है यहाँ पर, इसका भी कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट, जैसे आपको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या अंतर होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, मतलब सिंगल बॉन्ड बनना है यहाँ पर H के बीच में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर हैं। अगर आप एक लाइन को ऊपर वाले को मिलाएंगे तो एक बॉन्ड बन गया, नीचे वाले को मिलाएंगे तो 2 बॉन्ड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है दोनों तरफ, तो फर्स्ट 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है N2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से H2O जो होता है, H2O भी बॉन्डिंग करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर ऐसे करके सिंगल बॉन्ड होता है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा CH4। ये होता है मीथेन भी सिंगल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट टॉपिक होता है एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? डायमंड, फर्स्ट होता है डायमंड। ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। हर एटम जो होता है वो बॉन्डेड होता है 4 अदर एटम्स के कार्बन के। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। इट इज़ इंसुलेटर बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो कार्बन होता है वो इंसुलेटर होता है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसके अंदर से हीट आसानी से जनरेट कर सकते हैं हम। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है हम उसके आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। इसमें क्या होता है, हर कार्बन एटम अदर 3 एटम्स से बॉन्डेड होता है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, दस द ग्रेफाइट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर सकता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पेंसिल की जो निब होती है वो उसके अंदर ग्रेफाइट मौजूद होता है, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। नेक्स्ट एलोट्रोप जो होता है कार्बन का, वो होता है फुलरीन्स। स्मॉल फुलरीन हैज़ 60 कार्बन एटम्स।
जो स्मॉल फ्लोरीन होता है उसके अंदर 60 कार्बन आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर मतलब इंपॉर्टेंट नेचर क्या होता है कार्बन का, फर्स्ट तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, दूसरा टेट्रावैलेंसी को शो करता है, तीसरा आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो जानते हैं कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आइटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ए कैटेनेशन। कार्बन आइटम की जो प्रॉपर्टी होती है शेयरिंग करने की बॉन्ड को, और प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आइटम्स टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब ये शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग करता है उसको आप बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन आइटम में बी लिंक्ड बाई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड से भी बॉन्डिंग कर सकता है, डबल बॉन्ड से भी बॉन्डिंग कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी बॉन्डिंग कर सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाई ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डिंग करते हैं उनको आप बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी बनाया तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और स्टेबल होता है। स्टेबल मीन्स होता है अनस्टेबल नहीं होता है, अगर मूव नहीं करेगा, एक बार बन गया तो फिर बन जाएगा, स्टेबल रहेगा एक जगह। नेक्स्ट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, हैविंग ए बैलेंस ऑफ 4 कार्बन आइटम्स इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। टेट्रावैलेंसी मतलब है इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसकी वजह से ये कैपेबल होता है, ये योग्य होता है बनाने के लिए बॉन्डिंग अदर आइटम से। जैसे ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग कर लेता है कार्बन, हाइड्रोजन से भी कर लेता है, नाइट्रोजन से भी, सल्फर से भी, क्लोरीन से भी और अदर एलिमेंट से भी। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन आइटम्स इनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, दस कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल इन जनरल। जो स्मॉल साइज है कार्बन का, इसकी वजह से क्या करता है, इसका न्यूक्लियस आसानी से शेयर्ड पेयर को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है और आसानी से बॉन्डिंग करता है, और इसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग का, जो बॉन्ड बनते हैं अदर एटम्स के साथ इसके कार्बन के, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं और स्टेबल बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट इज जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है इससे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना है तो यहाँ पर ये भी डबल बॉन्ड ऊपर नीचे डबल बॉन्ड बन गया, ये एक लाइन बन गई, ये 2 लाइन बन गई, मतलब 2 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनना है। इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो ये आइसोमरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं आप आइसोमर्स। जैसे ब्यूटेन है आपके पास, C4H10 है ये, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो C के 4 आइटम बना लिए अपने, और हाइड्रोजन की भी अपने इसकी बॉन्डिंग कर दी। एक कार्बन को 4 बॉन्डिंग सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्डिंग बनेगी, इसकी 4 सेटिस्फाइड हो गई, इधर भी इसकी भी 4 सेटिस्फाइड हो गई, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिए, 2 बॉन्डिंग इधर और रखी है, इसके भी 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिए, 2 बॉन्डिंग इधर रखी है, ये सेटिस्फाइड है। इधर 3 एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक बॉन्डिंग इधर, चारों हाइड्रोजन इसकी बॉन्डिंग कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसकी चारों तरफ बॉन्डिंग हो रही है। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। तो यहाँ पर इस 3 कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर दिया और एक कार्बन हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर इसकी भी जो फॉर्मूला होगा वो C4H10 ही होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका C4H10 ही आएगा, इसको बोला तो C4H10 ही आएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए इसको बोलेंगे ये स्ट्रक्चर आइसोमर है एक दूसरे के। इसी चीज़ को आप बोलते हैं आइसोमर्स। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जैसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन आइटम्स जो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं सिर्फ, उसको आप बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव। ऐसे कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। दीज आर जनरली कॉल्ड एल्केन, उनको हम एल्केन के नाम से बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जैसे मीथेन है, मीथेन में अगर आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये CH4 मिलेगा। फॉर एग्जांपल CnH2n+2 होता है, यहाँ पर हम n = 1 लिखेंगे तो C1H2 × 1+2, तो C1H2 × 1 करेंगे 2 हो गया, और +2 करेंगे तो 4 हो गया, तो ये CH4 लिख सकते हैं हम इसको। इस तरीके से मीथेन का फॉर्मूला
आता है CH4। इसी फार्मूले से हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। C2H6 इसको इस तरीके से शो करेंगे, प्रोपेन को C3H8 इस तरीके से, और ब्यूटेन को C4H10 इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, और इसी तरह से पेंटेन जो होता है उसका फार्मूला होता है C5H12। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड्स जनरली कॉल्ड एल्कीन्स। जो कंपाउंड्स होते हैं डबल बॉन्ड के उनको एल्कीन्स बोला जाता है। यहाँ पे ALKENES है, ई है यहाँ पर, एल्कीन्स बोलेंगे इसको हम। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। कंपाउंड्स विद ट्रिपल बॉन्ड जनरली कॉल्ड एल्काइंस। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है उसको बोलते हैं CnH2n-2। जैसे इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, इसको इस तरीके से शो करेंगे, डबल बॉन्ड आता है बीच में इसमें। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे तो पता चलेगा आपको C2H2। उसका स्ट्रक्चर चेन, ब्रांच और रिंग्स। स्ट्रक्चर बनाने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है चेन में, एक होता है ब्रांच में, एक होता है रिंग में। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। 4 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए और इस तरीके से सेटिस्फाई कर ली उसको, ब्यूटेन C4H10। इस ब्यूटेन को C4H10 को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं जैसे भी बनाया है। 2 कार्बन इधर लगा दिए, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर। इसका भी फॉर्मूला C4H10 ही होगा। उसके बाद में हेक्सेन C6H14 जो होता है, इसको हम सिंगल लाइन में भी अरेंज कर सकते हैं, और अगर हम इस तरीके से इस क्लोज चेन में अरेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसका फॉर्मूला जो होगा C6H14 ही होगा। उसके बाद बेंजीन आता है। बेंजीन को हम इस तरीके से शो करते हैं, इसके 6 कार्बन को इस तरीके से अरेंज करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। उसके बाद आता है इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atoms can be replaced by other atoms such as the valency of carbon remains satisfied, the element replaces hydrogen is called the heteroatoms। ऐसा होता है इसमें, अगर आप हाइड्रोकार्बन में, अगर आपके पास कार्बन कोई कंपाउंड दे रखा है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसमें एक नया आइटम जोड़ दें हाइड्रोजन के अलावा, तो जैसे हमने यहाँ पर ये C4H10 था, C4H10 नहीं कह सकते आप, तो 3 कार्बन इसमें दे रखे हैं आपको। हमने 3 कार्बन, मतलब ये प्रोपेन है आपका, हमारे पास प्रोपेन था, इसमें ना हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो C3H7Br बन गया यहाँ पे। तो हम इसको C3H7Br के नाम से बुला सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने नया जो एटम लगाया है Br, इसको बोलेंगे हेट्रो एटम। ये डिफरेंट एटम है इसलिए। जैसे अगर आप हेट्रो एटम, अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ेंगे तो आप उसको बोलेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे ब्रोमो। फंक्शनल ग्रुप इस नाम से बोला जाता है। Cl इस तरीके से शो होगा, Br इस तरीके से, और आयोडीन इस तरीके से शो होगा। ऑक्सीजन का अगर आप जोड़ेंगे तो जैसे एल्कोहल बनेगा वो OH हो जाएगा। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है CHO, इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से ग्रुप को अटैच करेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। कीटोन का CO होता है, डबल बॉन्ड होता है इसमें O के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है COOH, डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है O के साथ में। होमोलॉगस सीरीज, ए होमोलॉगस सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फॉर्मूला दैट डिफर्स बाई ओनली बाई कार्बन चेन लेंथ। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, पूरी कार्बन चेन जो होगी वो सेम डिफरेंस से वेरी करती है। जैसे CH3OH, इसमें अगर आप देखेंगे C3H7OH, C4H9OH, इन सब में CH2 ग्रुप से डिफरेंस आएगा। अगर आप एक कार्बन के बीच से दूसरे कार्बन के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको याद रखना है होमोलॉगस सीरीज में जो डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप से आता है। तो आपको याद रखना है CH3OH को मेथेनॉल बोलते हैं, और C3H7OH को आप प्रोपेनॉल बोलते हैं, C4H9OH को आप ब्यूटेनॉल बोलते हैं, और इथेनॉल बोलते हैं C2H5OH को। अगर आप ध्यान से देखेंगे CH3OH, C2H5OH, इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। C3H7OH, इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, और C4H9OH और C3H7OH के बीच में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप कह सकते हैं होमोलॉगस सीरीज की मेंबर है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है यार, मतलब कार्बन यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, इन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जा रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर माने होता है आइडेंटिफाई करना कार्बन एटम्स को। जैसे 1 एटम अगर होगा तो मीथेन बनेगा, 2 एटम होगा तो इथेन बनेगा, 3 एटम्स होंगे तो प्रोपेन बनेगा, 4 एटम्स होंगे तो ब्यूटेन बनेगा, और 5 एटम्स होंगे तो पेंटेन बनेगा, 6 एटम्स होंगे तो हेक्सेन बनेगा। फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटिंग एदर बाई
प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है जो आगे लगता है, सफिक्स मीन्स होता है जो पीछे लगता है। फॉर एग्जांपल एल्कीन के लिए ENE लास्ट में सफिक्स लगता है, एल्काइन के लिए YNE लगता है आइन, और एल्कोहल के लिए OH लगता है। एल्डिहाइड के और उसको सफिक्स जो होगा पीछे जो लगेगा वो OL होगा। एल्डिहाइड का CHO ग्रुप होता है और इसमें जो एल्डिहाइड के लिए लगता है वो AL लगता है अल। कीटोन का CO ग्रुप होता है और इसके कीटोन के लिए ONE ओन लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH ग्रुप होता है इसका और OIC लगेगा ओइक। क्लोरीन का क्लोरो लगेगा, सफिक्स नहीं लगता है इसका, प्रीफिक्स लगता है। ब्रोमो के लिए ब्रोमो भी प्रीफिक्स लगेगा, मतलब पहले लगता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप कार्बन कंपाउंड्स की देखें तो कंबशन प्रॉपर्टी को शो करता है कार्बन एंड ऑल इट्स एलोट्रोप्स फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द हीट एंड लाइट। कार्बन को अगर आप जलाएंगे या फिर कार्बन के बने हुए किसी भी कंपाउंड को आप जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा और उसके अलावा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंबशन। फॉर एग्जाम्पल C+O2 मिलके CO2 बनाता है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। कार्बन को अगर आप जलाएंगे तो जलाने के लिए हमें पता होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते हैं, तो CO2 गैस बनती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे CH4 है, मीथेन को अगर आप जलाएंगे तो CO2 गैस बनेगी, H2O बनेगा और हीट और लाइट तो बनेगी। इसे CH3 CH2OH को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो चाहिए उसमें, तो CO2 गैस बनेगी, H2O बनेगी और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव ए क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्लीन फ्लेम देते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से जलते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब भी गैस जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम निकलती है, वो क्लीन फ्लेम होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स ए येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ स्मोक। अगर आप देखेंगे कभी कभी गैस में येलो फ्लेम निकलती है, इसका मतलब उसके अंदर कूड़ा करकट फंस जाता है, उसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। अगर येलो फ्लेम कहीं पर भी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड कोल हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड देयर कंबशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। पेट्रोलियम जो होती है और जो कोल जो होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होती है जो कि एसिड रेन के लिए। तो आपको येलो फ्लेम अगर आप प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर स्मोक जरूर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। कार्बन और उसके जो कंपाउंड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अगर आप जलाएंगे तो उसको जल जाएंगे वो। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कार्बन में एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब उसको और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है। जैसे CH3 CH2OH है, अगर आप इसको KMnO4 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट करेंगे या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये CH3COOH का फॉर्मेशन करेगा, मतलब इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये एल्कोहल है, इथेनॉल मीन्स OL लग रहा है, इसके पीछे एल्कोहल है। OIC लग रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग बाई यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको बोलते हैं एल्कलाइन KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको बोलते हैं K2Cr2O7, इसको बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। उसके बाद में आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और पैलेडियम और एज ए कैटलिस्ट। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और पैलेडियम, तीनों में से कैटलिस्ट मीन्स होता है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, बहुत तेज कर देते हैं रिएक्शन को होने में। तो निकल ऐड कर सकते हैं, प्लेटिनियम ऐड कर सकते हैं और पैलेडियम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ये दे रखा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। इसको आप हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो आपको यहाँ पर इस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। तो आपको डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसको वेजिटेबल घी बनाने के लिए इसी प्रोसेस का फॉर्मेशन किया जाता है, इसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम आती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाई अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये CH4 दे रखा है, अगर आप उसको क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, और बाकी का यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से हट के यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर लग गया और एक हाइड्रोजन
जो यहाँ से निकल के गया है इस एक क्लोरीन के साथ मिलकर यहाँ पर HCl बनाएगा। तो यहाँ पर ये एक